और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रीबीज की, यानी मुफ्त जो सरकारें बांटती हैं, जो सुविधाएं और जो सामान पैसा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं या फ्रीबीज पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है, इस तरह की योजनाएं आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को मुफ्त बांटने के बजाय एक सुनियोजित नीति बनानी चाहिए जो देश की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखे। ये टिप्पणी उस समय आई जब कई राज्यों में आगामी चुनाव को देखते हुए मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं लगातार की जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुफ्त वितरण की प्रथा जारी रही तो इससे देश के वित्तीय संसाधन कमजोर हो जाएंगे और आर्थिक विकास की गति प्रभावित होगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावी प्रचार में मुफ्त देने के बजाय ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो देश की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से उम्मीद जाहिर की है केवल चुनावी लाभ के लिए फ्रीबीज की घोषणा नहीं करें, बल्कि योजनाबद्ध और टिकाऊ नीति का पालन करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ऐसी नीतियों को बनाने से विकास के अवसर बढ़ेंगे और सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मुफ्त योजनाओं के प्रति बढ़ती मांग को लेकर लगातार चर्चा होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है इस तरह की योजनाओं का असर सिर्फ सरकार की वित्तीय स्थिति पर नहीं, बल्कि देश के समग्र प्रगति पर भी पड़ता है। कई राज्यों में चुनाव जो है फ्रीबीज के नाम पर जीते गए हैं, कई महिलाओं को सम्मान राशि के नाम पर, कई किसानों को सम्मान के नाम पर, कई मुफ्त बिजली 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली के नाम पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। जो सियासी दल ऐसा करते हैं वो कहते हैं कि देखिए पैसा जनता का है और गरीबों को अगर वो दिया जा रहा है, उनकी हालत सुधार करने का दिया जा रहा है, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए खर्च किया जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? आखिर पैसा तो उन्हीं का है, उन्हीं के टैक्स से तो पैसा आया है। हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट जो है हरप्रीत सिंह सैनी साहब जुड़ गए हैं। सैनी साहब, ये फ्रीबीज को लेकर लगातार चर्चा पहले भी होती रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है। तमिलनाडु के संदर्भ में ये बात थी जहां बिजली फ्री देने का ऐलान किया था डीएमके सरकार ने, तो इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि सभी पार्टियां यही कर रही हैं चुनाव जीतने के लिए? जी नवीन जी, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, फ्री बीज की जो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ना ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा टेक्निकली कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में किन लोगों को दिशा निर्देश दे रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस बैठे हैं, जो बेंच है, उनको ये मालूम है कि एक्चुअल में देश की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जहाँ लोग 2 किलो 2.5 किलो राशन बांटा जा रहा है 80 करोड़ लोगों को। इस स्थिति के अंदर अगर कोई ऐसा जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है तो वो उन लोगों के लिए स्टेटमेंट खास तौर पे आ रहा है जहां पर इस प्रक्रिया में इलेक्शन को प्रभावित करने का काम किया जाता है, जहां पर बेसिक नीड की चीजें दी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, फ्री एजुकेशन के ऊपर या फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उन चीजों को लेकर के शायद सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करेगी, क्योंकि ये चीजें बेसिक है। और आम जनता का पैसा है, जनता की एजुकेशन पे, जनता की हेल्थ केयर पे, जनता की सुविधाएं ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अगर खर्च नहीं होगा तो वो पैसा खर्च कहाँ होगा? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसे में लोगों की आदत बिगड़ जाएगी, लोग काम नहीं करेंगे अपनी आर्थिक प्रगति करने के लिए। जब बैठे बैठे खाने को मिल रहा हो, बैठे बैठे बिजली का बिल नहीं भरना पड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर वो उनके मन में तो आएगा ना कि क्यों काम करना। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी चिंता कर रहा है, फिर एक कुछ को देने कुछ को नहीं देने पर भी ये भी थोड़ा सा असंतुलन हो जाता है। देखिए, अभी नवीन जी मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा देश में काफी पीछे है। अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें जहाँ पर बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, फॉरेन कंट्रीज की मैं बात करूं तो वहाँ पर बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है, बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी दी जाती है, बच्चों को मिड डे मील के अलावा पॉकेट मनी भी दी जाती है। तो अभी तो हम उन चीजों से बहुत पीछे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें और क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि जो जो जनता के विकास के लिए चीजों की जरूरत है, शुद्ध हवा की जरूरत है, अभी तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। शुद्ध पानी की जरूरत है, पानी अभी अगर बात करें तो दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी 24 घंटे साफ स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो अगर आप हर चीज को कमर्शलाइज कर देंगे तो फिर तो मतलब जीना, जनता का जीना, जो आम जनता जो हमारे देश के अंदर एक बड़ा वर्ग गरीब तबके से आता है, मध्यम वर्गीय तबके से आता है, उन लोगों के लिए तो सर्वाइवल भी टफ हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो संदेश सुप्रीम कोर्ट का है, सियासी दल इसको गंभीरता से लेंगे या हमेशा की तरह इधर सुनेंगे उधर से उड़ा देंगे? देखिए, गंभीरता से लेना चाहिए वैसे, क्योंकि जिस तरीके से एक मैं मानता हूं कि अगर आप चुनाव के समय में कोई घोषणा
नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में ग्राउंड पे अगर आप काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता को फैसिलिटेट करने के लिए काम करें। अच्छा, वही पैसा अगर आज सुप्रीम कोर्ट साथ में ये भी टिप्पणी कर देते कि जो मल्टीपल पेंशन मिलती है नेताओं को, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। मल्टीपल के अलावा जो नेताओं को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाती है, उसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो अभी इन चीजों में ना काफी विश्लेषण की जरूरत है, और जब विश्लेषण होगा, इसके ऊपर मंथन होगा, तो बहुत सारी चीजें जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, सिर्फ जनता को मिल रही सुविधाओं को फोकस करना, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब से जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रीबीज पे सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर जो है तमाम चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इस पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन आखिरकार केंद्र सरकार भी बांटती है और राशन बांटती है और किसान सम्मानित के नाम पर पैसा बांटती है। तो ये सियासी दल एक दूसरे को सवाल खड़े करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वही तरीके अपनाते रहते हैं।